Good morning, students. Welcome to another lecture of electrostatic potential and capacitance. Today, we are going to discuss the energy stored in a capacitor. How much energy is stored in a capacitor और कैसे store होती है, and what is the formula to calculate the energy stored in a capacitor. So, what is a capacitor? It is a system of two conductors with a small gap. इसके बीच में जो है gap रहता है, and when we charge the capacitor it gets some charge से Q. तो अगर एक प्लेट में चार्ज Q है तो दूसरे प्लेट में नेगेटिव Q आ जाता है. So this is a capacitor. तो suppose I draw a capacitor. This is a parallel plate capacitor. Okay. When we connect it to the battery, so one plate will get charged positively, and the another plate will charge negatively, and this is how it has a capacitance. See, this is what actually the capacitor is. But जैसे ही मैंने इसको बैटरी में लगाया वैसे ही एकदम से पूरे चार्ज एक्वायर नहीं करता है. इट टेक सम टाइम, धीरे धीरे वो चार्ज अप होता है. तो सपोज हम एक केस कंसिडर करते हैं जब इसमें हमने इसको जैसे ही बैटरी में लगाया, इट इज़ एन अनचार्ज कैपेसिटर. अभी कुछ नहीं है, इसमें चार्ज नहीं है ना, और इसको चार्ज Q एक्वायर करने में कुछ समय लगेगा. तो सपोज अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है एंड इट विल टेक सम टाइम टू चार्ज अप. ओके, तो ये कैपेसिटर है विथ नो चार्ज. यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 है ना. तो यहाँ पे अगर Q इज इक्वल टू 0 है एक प्लेट में, तो दूसरे प्लेट में भी Q इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं होगा. जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा कि इसको पॉजिटिव चार्ज, यानी ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव चार्ज मिलना चाहिए. तो अभी हम ऐसा सोचते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या आ रहा है, वो थोड़ा सा छोटा सा चार्ज तोड़ के वो अपने पास ले रहा है. कहाँ से? कंडक्टर 2 से, है ना. प्लेट 1 से प्लेट 2 में एक छोटा सा, बहुत ही इन्फाइनाइटली स्मॉल चार्ज इसने तोड़ के इसको अपने पास लिया. तो क्या होगा, प्लेट 2 में इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया. अब ऐसा होने से क्या होगा कि ये प्लेट हायर पोटेंशियल में है और प्लेट 1 हायर पोटेंशियल में हो जाएगा और प्लेट 2 लोअर पोटेंशियल में हो जाएगा, है ना. तब सपोज मैंने ये जो छोटा सा जो चार्ज लिया वो dq है. dq चार्ज मैंने छोटा सा लिया, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, छोटा सा dq चार्ज लिया, इस प्लेट से लिया और इस प्लेट पे दिया, प्लेट 1 पे. तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके कारण क्या हो गया कि प्लेट 1 इज़ नाउ एट हायर पोटेंशियल एंड प्लेट 2 इज़ ऑन लोअर पोटेंशियल. अब इसके बाद अगर मुझे ऐसा ही छोटा सा चार्ज इसको देना है तब क्या करना पड़ेगा, मैं हायर पोटेंशियल, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं लोअर पोटेंशियल से चार्ज निकाल के हायर पोटेंशियल पे दे रहा हूँ. दैट मीन्स देयर सम अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन एक्सटर्नली ऑन द सिस्टम. इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ काम करना पड़ेगा तब जाके इस पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और इसको मुझे सिस्टम के अगेंस्ट में, जो नॉर्मल फ्लो के अगेंस्ट में करना पड़ेगा. तो वो जो वर्क डन है वो कितना होगा, स्मॉल वर्क डन वो कितना होगा. और ऐसे ही ये छोटे छोटे वर्क डन से क्या होगा कि ये चार्ज इसमें बढ़ते जाएगा. सपोज पहले Q इज इक्वल टू 0 था, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ते टोटल चार्ज कितना एक्वायर करेगा, Q इक्वल टू 0 से लेके इट विल Q इक्वल टू Q. सपोज वहाँ पे Q इक्वल टू Q. तो सपोज एक इंटरमीडिएट कंडीशन हम इमेजिन करते हैं, एक इंटरमीडिएट सिस्टम में कि यहाँ पे अभी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ चार्जेस प्लेट 2 से प्लेट 1 पे आ चुके हैं, कुछ चार्जेस आ चुके हैं प्लेट 1 से प्लेट 2 में. तो मैं इस कंडीशन में बोलता हूँ कि ये इसमें जो प्लेट 1 में जो चार्ज है वो
Q डैश है, कितना है Q डैश है, और प्लेट 2 में Q डैश बट इन नेगेटिव। अब इस कंडीशन में मैं फिर एक बहुत ही छोटा सा चार्ज तोड़कर इसको दे रहा हूँ, है ना। क्या कर रहा हूँ, इसको बहुत ही छोटा सा चार्ज तोड़कर प्लेट 1 को दे रहा हूँ। वो बहुत छोटा सा चार्ज कितना है, dq डैश, बहुत ही छोटा सा चार्ज कितना है, dq डैश। इस कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है v डैश, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v डैश, है ना। और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, c है। सपोज इस कंडीशन में मैंने को यानी q डैश अभी चार्ज हो चुका है, अब मैं बहुत ही छोटा चार्ज dq डैश उसको और दे रहा हूँ, तो टोटल चार्ज यहाँ पे अब इस कंडीशन के बाद क्या हो जाएगा, q डैश प्लस dq डैश। इसको करने के लिए मुझे एक्सटर्नली एक बहुत ही छोटा काम करना पड़ेगा, जिसको मैं बोल देता हूँ dw या dw डैश बोल देता हूँ। dw डैश कितना होगा, है ना, ये होगा v जो पोटेंशियल है इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। सपोज यहाँ पे v डैश कितना हुआ, यहाँ पे v डैश है q डैश अपॉन c, c इज इक्वल टू q अपॉन v। तो उसी फॉर्मूले में अगर मैं v डैश बोलता हूँ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अभी कितना है, q डैश अपॉन c। तो अब जो स्मॉल वर्क डन होगा वो होगा कितना होगा, v डैश इंटू dq डैश। ये स्मॉल वर्क डन कितना है, v डैश इंटू dq डैश। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज dq डैश इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम 2 to 1, the work is done on the system which increases the charge of the conductor from q dash to q dash plus dq, है ना। तो अभी तो आप इसको भूल जाओ, इसका भी कोई काम नहीं है। ओके, सो जो स्मॉल वर्क डन कितना है, v डैश इंटू dq डैश। v डैश हमने निकाला q डैश अपॉन c dq डैश। तो ये स्मॉल बहुत छोटा जो काम हमने किया वो इतना है। नाउ हमको टोटल कितना काम करना है, टोटल कितना काम करना है कि उसका जो चार्ज जो ज़ीरो था वो q हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल उसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो स्मॉल वर्क डन है, इसका लिमिट कहाँ है, q इज इक्वल टू 0 से q इज इक्वल टू कैपिटल Q तक, ये इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q डैश अपॉन C dQ डैश। अब C तो कांस्टेंट है, इसलिए 1 अपॉन C जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना। और क्या इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से Q तक, q डैश dq डैश। अब थोड़ा सा फॉर्मूला याद करिए इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x टू द पावर, यहाँ पे 1 प्लस 1 है अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि x स्क्वायर बाई 2। ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx। q डैश डी क्यू डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन c q डैश स्क्वायर, और इसमें लिमिट 0 टू q है। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल वर्क डन इज 1 अपॉन 2c स्क्वायर होगा q स्क्वायर, यानी टोटल वर्क डन इज हाफ q स्क्वायर अपॉन c। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, हाफ q स्क्वायर अपॉन c। दिस हाफ q स्क्वायर अपॉन c, एक्चुअली दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस हैं कंजर्वेटिव होते हैं, तो क्या होगा कि ये जो टोटल वर्क डन है उस कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा।
तो फिर अल्टीमेटली इट बिकम्स U। ये क्या बन जाता है? U, पोटेंशियल एनर्जी U is the total work done W is equal to half Q square upon C, and this is the energy stored in the capacitor। ओके, अब उसके 3 फॉर्मूला हैं। इसका एक पहला फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। वो तीनों फॉर्मूला हमको कैसे मिलेगा? उसको जस्ट हम रिप्लेस करेंगे C को Q से V से, है ना, क्योंकि हमको ये मालूम है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो मैं इस C को से रिप्लेस कर दूं अगर, तो U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन Q अपॉन V। दैट मीन्स हाफ, एक Q कट गया और ये ऊपर चला जाएगा, QV। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ QV, है ना। अब अगर मैं Q को रिप्लेस कर देता हूँ CV से, Q को रिप्लेस किससे कर देंगे? CV से। तो अगेन U इज इक्वल टू हाफ, इसमें मैंने Q को रिप्लेस किया CV से, तो वो गया C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, यानी फॉर्मूला हो गया हाफ CV स्क्वायर। सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। और एसेंशियली ये किसी भी कैपेसिटर के लिए वैलिड है ना। तो क्या क्या फॉर्मूला हो गए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, या हाफ QV, या हाफ CV स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको उस तरीके के फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। ओके, तो अब एक टॉपिक हम ऐसा पढ़ते हैं जो न्यूमेरिकल में काफ़ी कॉमन आएगा, वो है कॉमन पोटेंशियल। Now we need to understand what is common potential. Now suppose there are two capacitors which have been charged, okay, and they have different potentials, है ना। और इसको जैसे ये दो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, और इसको अलग अलग पोटेंशियल में चार्ज किया हुआ है V1 एंड V2। Now if they are connected by a conducting wire, if they are connected by a conducting wire, what will happen? What will happen is the charges will flow from the capacitor with at higher potential to the capacitor at lower potential. What will happen is the charges will flow till both the potentials become equal. चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल, सपोज अभी हम बोलते हैं कि भाई ये अगर हायर पोटेंशियल में है C1 वाला कैपेसिटर, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम C1 to C2 till both the potentials become equal. Okay, so I'll read it for you. When two capacitors charged to different potentials are connected by a conducting wire, charges flow from the one at higher potential to the other at lower potential. This flow of charge continues till their potentials become equal. और जो पोटेंशियल जो इक्वल हो जाता है उस पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल। There's one obvious thing that there is no loss of charge. इस ऐसा करने से क्या होगा कि चार्ज लूज नहीं होगा। There's no loss of charge. ऐसा कर देने से चार्ज इसका लॉस्ट नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, तो जोड़ने से पहले इसमें कितना चार्ज था? ये इन दोनों को जोड़ने से पहले, बिफोर कनेक्टिंग, तो बिफोर कनेक्टिंग इसका चार्ज कितना था? C1 V1 प्लस C2 V2, है ना। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कैसे Q C1 V1 आया? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q क्या हुआ? CV, है ना। तो इसके लिए क्या हो गया? C1 V1, इसके
चार्ज कितना है C1V1, इस पे चार्ज कितना है C2V2, यानी इन दोनों को जोड़ने से पहले इस पे C1V1 चार्ज था, इस पे C2V2 चार्ज था, तो बिफोर जोड़ने से पहले कितना हो गया C1V1 प्लस C2V2। और जब जोड़ दिया इनको, है ना, तो अभी क्या हो गया, जोड़ने के बाद में क्या हो गया, इनका जो कैपेसिटेंस था उसको तो जोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया वो C1V प्लस C2V या C1 प्लस C2V। और V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। यहाँ पे V क्या है, V इज कॉमन पोटेंशियल। So now this gives us an idea कि we can calculate common potential। कैसे, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, अगर C1V1 प्लस C2V2 is equal to C1 plus C2V, this gives V is equal to C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2. This is the formula for common potential, C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2। हमने इसमें बोला कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, तब तक पोटेंशियल यानी तब तक चार्जेस फ्लो होंगे जब तक सेम पोटेंशियल नहीं आ जाएगा, एंड चार्जेस विल नॉट बी लॉस्ट। लेकिन पोटेंशियल इक्वलाइज होगा कि नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैपेसिटर। ऑल्सो द एनर्जी, ऐसा इसका एक एनर्जी होगी, इसकी एक एनर्जी होगी, जब इक्वलाइज होगा तो एनर्जी विल नॉट बी इक्वली डिवाइडेड, एनर्जी इक्वली डिवाइड नहीं होगा। सम एनर्जी विल बी लॉस्ट इन हीट, सम एनर्जी विल बी लॉस्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो एनर्जी इक्वली ऐसे शेयर नहीं कर सकते। तो हम अभी एक और फॉर्मूला निकालते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो शेयरिंग से क्या होगा, एनर्जी लॉस जो होगा वो एक दूसरे से शेयर करेंगे तो एनर्जी लॉस कैसे होगा। तो इसी में अपन हम ये करते हैं, दिस इज़ कॉमन पोटेंशियल। इसको मैं अभी ऐसा ही रखता हूँ। बिफोर connecting them, what is the energy here? You know, before connecting them, what is the energy here? एनर्जी का फॉर्मूला था, एक बार फिर से लिख देता हूँ, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इससे हम करेंगे U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो इसका जो एनर्जी रहेगा वो, अगर मैं U1 बोलता हूँ टोटल एनर्जी बिफोर कंडक्टिंग, तो इसका रहेगा हाफ C1V1 स्क्वायर, इसका रहेगा प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, ये बिफोर एक दूसरे को कनेक्ट करने से पहले इसमें एनर्जी कितना है, U1 हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। और जब इसको जोड़ दिया आफ्टर, तब क्या रहेगा, इसको मैं U2 से दिखाता हूँ। ये होगा हाफ इक्विवेलेंट, इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया C1 प्लस C2, और कॉमन पोटेंशियल है उसका स्क्वायर। तो U2 क्या हो गया, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन स्क्वायर। V कॉमन स्क्वायर कितना है, ये होगा। तो अगर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे ना, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू ये हो गया C1V1 प्लस C2V2 कॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। या फिर इसको और लिख सकते हैं हाफ, ये यहाँ से एक कट जाएगा तो ये बच गया C1V1 प्लस
C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। बिफोर इतना था, आफ्टर इतना है। अगर हमको लॉस इन एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे, U1 माइनस U2 कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, U1 माइनस U2। इसको मैं और आगे बढ़ा के अगर इसको और लिख दें, हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, लेकिन लेट अस सी क्या होगा। तो अब मुझे लॉस इन एनर्जी निकालनी है। लॉस इन एनर्जी विल बी U1 माइनस U2। अभी हम इसको करते हैं U1 माइनस U2। तो U1 माइनस U2 इज इक्वल टू, हाफ को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ एलसीएम लेने के लिए, तो ये हो जाएगा फिर हाफ, पहले C1 मल्टीप्लाई करते हैं तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब इससे हमको ये माइनस करना है, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2 और होल अपॉन C1 प्लस C2। इसमें आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म कट गया, ये टर्म और ये टर्म कट गया। क्या बचा, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर और माइनस 2 C1 V1 C2 V2। तो C1 C2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या हो गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली द फॉर्मूला इज हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, and this is the formula for loss in energy when the two capacitors are connected to each other. U1 minus U2 is equal to half C1 C2 V1 minus V2 upon V1 minus V2 whole square upon C1 plus C2। इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल में करेंगे। Okay, so there's one more topic we'll discuss today, and then in the next class we'll discuss some numericals on it. So the next topic is energy density of a parallel plate capacitor. So let us define energy density.
of a parallel plate capacitor? Very simple. Energy density of a parallel plate capacitor is defined as the total energy stored per unit volume of the capacitor. Total energy stored per unit volume of the capacitor. It's denoted by small u. Energy density को कैसे डिनोट करते हैं? Density is denoted by small u, and it is equal to, how will I calculate it? Total energy divided by the volume of capacitor. Total energy is denoted by u. Okay, and what is volume here? Volume is area multiplied by its separation. वॉल्यूम कैसे निकालेंगे उसका? एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स सेपरेशन, है ना. अच्छा, u हमने कैलकुलेट किया है, u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, है ना. u का हाफ सी वी स्क्वायर से हमने कैलकुलेट किया है. अच्छा, अब c वी ऑल्सो नो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d. c क्या है? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d. और v potential difference is electric field inside the parallel plate capacitor into the separation E into D. अगर मैं ये सबको उसमें पुट कर देता हूँ ऊपर में, है ना, तो स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन a इंटू डी, है ना. और इन सब का भी वैल्यू लिखता हूँ. c है हाफ एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू वी स्क्वायर. वी स्क्वायर क्या है? e स्क्वायर d स्क्वायर. और इन सब को हम डिवाइड कर रहे हैं a इंटू डी से, है ना. तो देखिए क्या क्या कट गया. ये कट गया और ये भी कट गया. तो अब बचा क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड दिस इज u, एनर्जी डेंसिटी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी? u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e square. What is E? Electric field intensity inside the parallel plate capacitor. Epsilon naught is the permittivity of the free space. So the formula for energy density U is half epsilon naught E square. Now in the next class we will solve some numericals related to this. Thank you.